होलसेल या एमआरपी खाना है। 5% लाइफ टाइम रॉयल्टी कस्टमर बिल्डिंग पे हम काम कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो रॉयल्टी कस्टमर्स बनाने के लिए हम जब काम कर रहे हैं तो हमारा काम है रॉयल्टी कस्टमर्स को हम मेंटेन किस तरीके से करना है। जैसे गोपाल सर ने बोला कि हमारे जो जितने भी परिवार में जो सुपरवाइजर है वो हमारे एक कस्टमर है, एक हमारे बिजनेस पार्टनर है, ये दोनों भी एक ही है। तो उनको हमको टेक केयर करना है एज ए प्रोडक्ट एंड साथ में उनको बिजनेस प्लान के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिले और जो सिस्टम है वो सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी करने की वजह से ये तीन चीजें अगर प्रॉपर करेंगे तो रॉयल्टी कस्टमर्स इतने ज्यादा बनेंगे। तो अभी आता हूं मैं यहाँ पे मेन पॉइंट के ऊपर। मेली न्यूट्रिकेयर कंपनी में ये रॉयल्टी कस्टमर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 300 वॉल्यूम पॉइंट्स के ऊपर आप जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा आपके नीचे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होगा। तो लाइक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल किसी का लेंगे हम, यहाँ पे गोपाल सर का लेते हैं हम लोग। मान लीजिए गोपाल सर के परिवार में हमारा बिजनेस प्लान को पहले अंडरस्टैंड करना है। कितने लोगों को मेरा हमारा बिजनेस प्लान समझ में आया? सभी को समझ में आया? तो सभी तो एक ही बोलेंगे कि 300 वॉल्यूम से सपोजर बनाना है, फिर उसके बाद लाइफ टाइम मुझे रॉयल्टी लेना है। इतना ही पता है? इतना ही है? रॉयल्टी कैसे बनेगी? एक लाइन से बन जाएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो सबसे पहली बात आप दूसरी चीज क्या सोचना है, मेली न्यूट्रिकेयर में क्यों आए आप? मेली न्यूट्रिकेयर में आप क्यों आए? कस्टमर्स बिल्ड करने के लिए आए, जो कि होलसेल रॉयल्टी लेने के लिए आप आए हो, या अच्छी बड़ी टीम बनाने के लिए आए हो? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप मान लीजिए प्रोडक्ट बेचने के लिए या होलसेल रिटेल प्रॉफिट के लिए अगर थे तो हम प्रीवियस में भी प्रॉपरली कमा रहे थे। करते सारे प्रीवियस में प्रोडक्ट बेच रहे थे हम लोग, भले 8% डिस्काउंट में प्रॉफिट में काम भी किया, 15% प्रॉफिट में भी काम किया, कभी कभी फ्री में भी सर्विस दे दी है। ये सारी चीजें हमने की है। कितने लोग ऐसा किया है कि चलो अभी 42% से ले लीजिए सर, मैं देख लेता हूँ, बाद में देखते हैं, आपसे मुझे रेफरेंस मिल जाएगा, वहां से मैं कमा लूंगा, कमा लूंगी। कभी हुआ है ऐसा? बस खा के निकल जाते थे लोग। ऐसा नहीं होगा। जब हम उसको 50% की आईडी भी देंगे तो भी आपको रॉयल्टी मिलेगी। यही हमारा एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो अब आते हैं हम फैमिली में, जैसे हमारे गोपाल जी है, राजेश जी है, सामने जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनका नाम ले रहा हूं मैं। तो उनकी फैमिली में एटलीस्ट 50 फर्स्ट लाइन्स या 3 लेवल्स सुपरवाइजर होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए? 50 लोग। तो 101 जो सुपरवाइजर बनाने का जो टारगेट है फर्स्ट लाइन का, वो कब खत्म होगा? कितने लोगों को लगता है मेरी तो उम्र निकल जाएगी 101 सुपरवाइजर बनाने के लिए? कई चेहरे में देख रहा था कि सर तो गोपाल सर 101 वॉल्यूम मतलब 101 सुपरवाइजर बनाने के लिए तो बोल दिया, मार्केट में जाएंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है वहां पे। लोग इन्विटेशन देते तो सुनते नहीं है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ भी आज भी होता है। किसी को बोलता हूं तो ये सब बात बताइए, हमारे को बेकार चीजें बोलते हैं। ये कॉमन है सारी चीजें मार्केट में। देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, 10 में से ना बोलने वाले कितने लोग होते हैं? 8 लोग होते हैं। 2 हाँ बोलने वाले होते हैं, एक सुनने के लिए रेडी होता है, एक लेने के लिए रेडी होता है। तो यहाँ पे मेली न्यूट्रिकेयर में एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 101 सुपरवाइजर बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे वो सिर्फ आप ही के परिवार में बना सकते हो। मान लिया आपने फर्स्ट लेवल पे नहीं क्रिएट किया, लेकिन आपके 3 लेवल में आप 101 सुपरवाइजर कंप्लीट कर सकते हो। आपकी विजन में यही होना चाहिए कि मुझे 101 फर्स्ट लाइन बनानी है। आप थोड़ा लिख लीजिए। सॉरी, कितने लोगों को नींद आ रही मेरी बातों से? सर जल्दी खत्म कीजिए, सो जाना है, हस्बैंड मुझे बुला रहे हैं या मेरी वाइफ मुझे बुला रही है, बच्चे सता रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? सैटरडे कल आराम उठ सकते हो। तो मैं कहूंगा कल फर्स्ट लाइन, लेकिन आने वाले 6 महीने 3 महीने के अंदर आपको 3 लेवल्स में 100 सुपरवाइजर बनाने का प्लान कर लीजिए पहले आप। क्यों बता रहा हूं? अगर मान लीजिए राजेश जी को मैं टारगेट देता हूं, फर्स्ट लाइन का फोकस तो चलता रहेगा, लेकिन फर्स्ट लेवल के और जूम के माध्यम से हो सकता है, कॉल के माध्यम से हो सकता है, फिजिकल अगर नजदीक में हो तो वो भी कर सकते हैं। राजेश जी अगर 3
अगर 100 अगर लाइन क्रिएट करते हैं 3 लेवल्स के अंदर, सिर्फ 100 वॉल्यूम उठाने वाले भी अगर बन जाएंगे तो कितने वॉल्यूम पॉइंट होंगे गोपाल सर? 30,000 नहीं राजेश जी, 3 लेवल्स के अंदर 10 मतलब 3 लेवल्स के अंदर 100 सुपरवाइजर आने वाले 6 महीने 1 साल में उन्होंने कंप्लीट किया, और वहां पे सिर्फ 100 वॉल्यूम पॉइंट्स ही अगर परचेस हो रहे हैं, ऑफर की बात करते हैं हम, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति राजेश जी को मैं टारगेट दिया हूं कि 100 फर्स्ट लाइन तो क्रिएट करना ही करना है, साथ में 3 लेवल का भी मैं टारगेट देता हूं, तो यहाँ पे तो राजेश जी की वजह से मुझे 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स आएंगे, तो मेरा रॉयल्टी का चेक कितना बनेगा? अगर कोई व्यक्ति हमारा फर्स्ट लाइन 10,000 वॉल्यूम पॉइंट देता है, लिख लीजिए सर, कितने लोगों को रॉयल्टी के बारे में पता है मुझे नहीं पता, कभी हम इसके बारे में भी कैलकुलेशन के बारे में भी ट्रेनिंग करेंगे, अगर गोपाल जी मुझे इनवाइट करेंगे तो वो चीज हम कर सकते हैं। या आप वोट कर लेना कि गोपाल जी ये ट्रेनिंग चाहिए हमको, तो गोपाल जी बुला लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, राजेश जी अगर 3 लेवल में 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करते हैं तो मेरा जो चेक बनेगा 30,000 रुपीज का चेक बनेगा रॉयल्टी का। क्या हम जो 100 फर्स्ट लाइन गोपाल जी ने बोला है, हम 100 फर्स्ट लाइन के चक्कर में जाके 10 लाइन अगर क्रिएट भी करते हैं, तो राजा जी एक 10,000 वॉल्यूम पॉइंट 3 लेवल में दे रहे हैं, तो 10 अगर फर्स्ट लाइन अगर होते हैं तो वहां पे कितने वॉल्यूम पॉइंट हो जाएंगे? आप कोई बोल सकते हैं? गोपाल सर बोलिए कितने? 1 लाख वॉल्यूम पॉइंट हो जाएंगे। सिंपल है, और ये चीज गोपाल सर ने कर दिया है। ये चीज उस टाइम पे मैंने ये चीज बोला था कि ये मेले न्यूट्रिकेयर में आप क्यों आए हो, पहले उसके बारे में अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो प्रेसिडेंट टीम आप 100% बनोगे। तो वैसे में कितने लोग प्रेसिडेंट टीम बनना चाहते हैं? ग्रेट, मतलब सारे लोग तो ये चीज तो हाथ उठाएंगे। हमने भी वहां पे कितने लोग प्रेसिडेंट टीम बनी हुआ तो चेयर पे करके चीखते थे, लेकिन मीटिंग हॉल के अंदर गेट टीम बनी है, प्रेसिडेंट टीम बनी है बोल के बोलते थे, जैसे बाहर निकलने के बाद रोड पे जाके कस्टमर बनाने के लिए बोलते थे हमको। ऐसा हुआ है सभी के साथ? मुझे ये समझ में नहीं आता था, जो हॉल के अंदर मुझे ट्रेनिंग दिया जाता था कि कस्टमर गेट टीम बनिए, प्रेसिडेंट टीम बनिए, लेकिन जब हॉल के बाहर आता, मेरे अपलाइन के साथ बात करता, मेरे क्लब में काम करता, तो कस्टमर बनाने के बारे में मुझे ट्रेनिंग दिया जाता था। तो अगर आप गेट टीम बनना चाहते हो, अगर प्रेस टीम बनना चाहते हो, तो आपको रॉयल्टी कस्टमर को बिल्ड करना पड़ेगा, तब आप प्रेसिडेंट टीम बन सकते हो। मेले न्यूट्रिकेयर प्रीवियस कंपनी के ऑपोजिट है। क्या ऑपोजिट है? वहां होलसेल कस्टमर बनाने के बारे में एंकरेज करते हैं। एक बंदे को अगर मान लीजिए एक 15% डिस्काउंट से लेके 50% जाने तक उसकी पूरे मतलब सेविंग्स पूरे खत्म कर देते हैं, लेकिन मेली न्यूट्रिकेयर ये बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास सुपरवाइजर बनता है, उसके घर में भी पैसे आएंगे, साथ में आपके घर में भी पैसे आएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, राजा जी के जैसे आपको 10 फर्स्ट लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, 3 लेवल में काम करने वाले। आपका विजन यही होना चाहिए कि हम 100 फर्स्ट लाइन काम करने के लिए। ये 100 फर्स्ट लाइन क्यों करना है? अगर फर्स्ट लाइन आपके 10 बनते हैं तो 30,000 के हिसाब से आपका चेक इनकम कितना बनता है, एक बार लिख लीजिए। जितने हाउस वाइफ है पहले तो उनके लिए बोलूंगा, 10 फर्स्ट लाइन अगर 30,000 की रॉयल्टी आपको देते हैं तो आपके 10 फर्स्ट लाइन का 3 लाख रुपए का चेक बनता है। हम कहां पे उलझे हैं वो चीज को भी देखना है। हम मेलिन में क्यों आए हैं? हम चेक भी इनकम बढ़ा करने के लिए आए हैं। कितने लोगों को गाड़ी चाहिए जल्दी से, अगर हस्बैंड को गिफ्ट करना चाहते हैं या गोल्ड खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज है। मैं हमेशा ट्रेनिंग में कभी भी ये चीज नहीं बोलता हूँ कि आप गाड़ी खरीदिए या फोन खरीदना है, आईफोन यूज करना है या बड़ी गाड़ी खरीदना है, मैं इसके बारे में कभी इंकरेज नहीं करता हूँ, गोपाल जी को पता है। मैं हमेशा इंकरेज यही चीज करता हूँ, क्या आपके वाइफ के लिए नेक्स्ट मंथ मतलब आपने 3 सुपरवाइजर बनाया, 10 सुपरवाइजर बनाया, तो 10 सुपरवाइजर आपने फर्स्ट लाइन में क्रिएट किया तो 50,000 का चेक आएगा। क्या आप तो आप गोल्ड दिला सकते हो आपकी वाइफ को? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो गोल्ड अगर आप खरीदते हो तो उससे क्या होगा, आगे चल के उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर वही चीज अगर आप कार में लगाते हो या फोन में लगाते हो, आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर उसको फेंक देना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो कभी भी मैं हमेशा ट्रेनिंग में
चीज से आपकी वैल्यू बढ़ती है, जो पैसे को पैसा बनता है, वो चीज आपको खरीदना है। अगर मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए का हर महीने का चेक बन रहा है या 1.5 लाख रुपए का चेक बन रहा है, क्या हम कहीं लैंड खरीद सकते हैं? जो आज के टाइम पे सोने से भी ज्यादा लैंड की वैल्यू बढ़ती है। तो ये चीजें कब हो सकती है? जब आपका गोल स्ट्रॉन्ग कहां पे बनेगा? रॉयल्टी कस्टमर्स जितने ज्यादा बिल्ड करेंगे तो। क्या आप लोग रेडी हैं कि 3 लेवल में 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स आने वाले 3 महीने में रेडी करने के लिए? क्योंकि आप जब करोगे तो आपके डाउन लाइन में भी वही होगा। आप आपके डाउन लाइन को दिखा सकते हो, देखिए मेरे 3 लेवल में मैंने लास्ट 3 महीने में 10,000 वॉल्यूम पॉइंट कर दिया है, और ये चीज आपको भी करना है। मैंने क्या किया है, मैं कस्टमर्स बनाने के बाद मैं रॉयल्टी कस्टमर्स में ज्यादा कन्वर्ट किया हूं। तब जाके आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हो, तब जाके आपके घर पे महीना 1 लाख 2 लाख 3 लाख का चेक भी बन सकता है। तो हमारी कंपनी में आप सारे लोग इसीलिए आए हो कि यहाँ पे आपके नीचे रॉयल्टी कस्टमर्स और मोर देन सुपरवाइजर्स आपके नीचे आ सके, और आपकी रॉयल्टी और आपका जो नेक्स्ट लेवल के लिए आप काम कर सके। जब आपके पास रोड मैप नहीं है कि मुझे प्रेसिडेंट टीम बनना है, मोटिवेशन तो ठीक है, हम ऊपर से मोटिवेट करा देंगे, क्लैप करा देंगे, सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल भी देखनी पड़ेगी ना कि हम कैसे बन सकते हैं। क्या ये तरीके से, जैसे राजेश जी को मैंने बोला कि 10,000 वॉल्यूम पॉइंट आप 3 लेवल में बिल्ड कीजिए सर, क्या मैं मेरे जो 10 फर्स्ट लाइंस है ये सभी को बोल सकता हूं? मैं आराम से बोल सकता हूं। तो मेरा फोकस क्या हो जाएगा कि राजेश जी के 3 लेवल में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने पे भी मेरा ध्यान रहेगा, साथ में मेरे फर्स्ट लाइन क्रिएट करने का भी मेरा ध्यान रहेगा। इससे होगा क्या, कई लोगों के फैमिली में जैसे बोल सकते हो हेल्थ मिलेगी, नेक्स्ट हमारी कंपनी में वेल्थ मिलेगी, और ये दोनों चीजें जब होती है तो जब जाके हैप्पीनेस आएगा। तो मेरी नियुक्ति के लिए तीनों चीजों में खरा उतर रहा है। क्या आपके टीम में किसी को इनकम नहीं आ रही है? हमारी कंपनी में आ रही है। सिर्फ किसी को 5,000 का चेक आ रहा है, किसी को 10,000 का चेक आ रहा है, तो सिर्फ एक जीरो ही ऐड करना है उसके बाजू में। क्या वो जीरो के लिए काम कर सकते हैं? अगर मान लीजिए पिछले महीने आपको 10,000 रुपीज का चेक आया है, क्या उसके लास्ट में एक जीरो ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? कभी ये चीज सोचा है आपने? तो ये चीज को सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज हम 300 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट करके हम एक ट्रेनिंग में बैठे हैं। इसका मतलब यही है कि आप ये चीज कर सकते हो, ये चीज आपके अंदर आग है। तो करना क्या है, आपको जो चीज यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसके ऊपर आपको खरा उतरना है। यस, तो अगले मंथ में 300 तो आपको सेल्फ परचेस करने ही करने हैं, और 3 फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर 1 से लेके 15 तारीख के अंदर कंप्लीट करने हैं। इसके अंदर एक गलती नहीं करनी है कि अगर आपके पास कस्टमर बेस ज्यादा है, कुछ लोग 50% डिस्काउंट में खरीदने वाले हो सकते हैं, कुछ लोग 40% डिस्काउंट में खरीदने वाले, जो पुरानी कहानी जो पहले वाले चल रही है, तो मैं प्रोडक्ट खरीद भी लूंगी तो मेरे परिवार में मेरी भाई की आईडी डाल दूंगी, मेरा भाई का दोस्त की आईडी डाल के मैं उसको 100 वॉल्यूम दिलवा दूंगी, और मुझे क्वालिफिकेशन में मुझे गोपाल सर बिठा देंगे। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे हम लोग, दिमाग हमारा चलता है, क्योंकि हम लोग सारे डिग्री हर्बल लाइफ की लाए हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम बहुत मतलब इतने ट्रेन होके आ चुके हैं, हमारा दिमाग प्रेसिडेंट टीम से भी ज्यादा चलता है। ये नहीं करना है, प्रॉमिस करेंगे हम लोग गोपाल सर। यस सर। सर मैंने कर दिया है, मैंने मेरे बेटे की आईडी, मेरे डैडी की आईडी डाल के मैंने 300 वॉल्यूम होलसेल भी कर दिया है, और मैंने पर्सनली परचेज भी कर दिया है। और वो स्टॉक में क्या करूंगा, मेरे आसपास के लोगों को 50% से दे दूंगा, या जो भी करूंगा। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा करने से क्या होगा नुकसान, आपका ही खुद टाइम खराब करोगे। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो बोला है, तो हर एक व्यक्ति का एक टाइम होता है, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप नए लोगों के ऊपर फोकस कीजिए, जुनून करिए काम। कल के दिन आप आपकी टीम को दिखा भी सकते हैं कि मैंने 3 लोगों को मैंने रिक्रूट किया है जो कि मेरे नॉन फैमिली मेंबर है, और अगर वो बने भी है तो मेरे सिस्टम में दिख रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको रिक्रूट करना है, जो कि आप किसी की आईडी बना के अगर उसको 100 वॉल्यूम दिला दे तो मुझे होलसेल आ जाएगा ना, चलेगा, लेकिन वो सिस्टम में नहीं दिख रहे तो सामने वाले जितने भी लोग हैं, हम जो डिग्री लेके आए हैं, तो सबको पता है कि ये मुझे गोल घुमा रहा है। मैं लोगों को गोल घुमा सकता हूँ, तो मुझे भी गोल घुमा रहा है। लोग
नहीं सुनेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे लोग ट्रेन होके आ चुके हैं। यहाँ पे हम ये जितने भी परिवार में जितने लोग हैं हम उनको झूठ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए मैं कभी भी आप लोगों को गोल गोल घुमाने की बातें करता ही नहीं हूँ। अगर कोई नया व्यक्ति होता जो नॉन न्यूट्रिशन फील्ड से होता तो हम उसको कुछ भी बोलेंगे तो हाँ ही बोलेगा वो, सही है ना? तो यहाँ पे हम सारे मैच्योर्ड लीडर्स हैं ऑलरेडी। तो करना क्या है, वो जो रियलिटी जो होती है ना वो चीज हमको बोलनी है। तो कितने लोग रेडी है प्लीज? सारे रेडी है हम लोग? ग्रेट। तो ये चीज पे लग जाइए, तभी आप आपके परिवार में इनकम, टीम एंड जो आपका जो गोल है मेले न्यूट्रिकेयर में वो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, 300 वॉल्यूम पॉइंट्स आपके परिवार के लिए है। भले अगर आज पैसे आप कम भी कमाते हो, लेकिन आपके परिवार में जितनी सेविंग्स बनी है, जितना भी आपने इनकम कमा के रखा है, वो कल हॉस्पिटल में ना खर्च हो। ये चीज पे ध्यान रखना है। इसीलिए आपको 300 वॉल्यूम पॉइंट के लिए इंकरेज किया जा रहा है, ना कि आप यहाँ पे आपके सेविंग्स खराब करके आप मतलब प्रीवियस कंपनी के हिसाब से यहाँ पे मोटिवेट ये नहीं किया जा रहा है कि आपको इतने वॉल्यूम खरीदना है। ये सिर्फ खरीदना है जो कि आपके परिवार में हेल्थ की नीड के लिए जितने प्रोडक्ट लगते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 300 तो जरूरी लगते हैं, अगर नहीं होता है तो 100 भी आप खरीद के भी खा सकते हो। क्लियर है सभी को? अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। यस, मतलब सुनना है मुझसे मेरे को या बस खत्म करना है? यस सर, कंटिन्यू करना है। कितने लोग चले गए जिसको जरूरी नहीं थी, प्रेसिडेंट ने मना नहीं था, 20-25 लोग चले गए। ओके, देखिए कंपनी में आज 40,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के करीब करीब है। तो इसके अंदर जितनी भूख होती है वो लास्ट तक रुकता है, सभी को पता है। जिसके अंदर जितनी भूख होती है वो लास्ट तक रुकता है। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हर चीज के लिए मैं एक ही बोलूंगा कि अगर आज आपको 300 वॉल्यूम न्यूट्रिशन खाना है तो उसके लिए क्या लगते हैं? कंपनी पैसे दे रही है आपको? नहीं दे रही है, पैसे लगते हैं। दूसरी चीज, क्या मेले न्यूट्री की वो सारी चीजें फ्री में आती है? नहीं आती है। तो इसका यही रीजन है कि आपको करना क्या है, पे टीम बिल्ड पे ज्यादा फोकस करना है। तो इसके साथ साथ में आपके टीम में जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आप टीम बनाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो टीम बन तो जाती है, देखिए लोगों के पास यहाँ पे मेलिन न्यूट्रीकेयर में इतनी स्पीड में टीम तो मिल तो जा रही है, लेकिन वो टीम को बचा के रखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कब होगा? जब आपके चेहरे पे हमेशा स्माइलिंग रही तो होगा। अगर आपका फोरहेड भी चेंज हो जाएगा ना, कल सवेरे से आपके क्लब को कोई दिखाई नहीं देगा। ये चीज कितने लोग मानते हैं? मैं नहीं मानता हूँ। मेरे कितने भी लोग कॉल करते हैं, मुझे इतना मतलब गुस्सा आता है, सर कोई आपके पास आता नहीं है, भटक जाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा एक ही नेचर होता है, सुनना, बस उसके आगे कुछ बात ही नहीं करना। तो पेशेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेहरे पे स्माइलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज क्या सोल्यूशन निकल सकता है, निकल सकता है ना? तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। टीम आपको यहाँ पे इतनी स्पीड में मिल जाएंगे, क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि बाहर बहुत सारे वेलनेस कोचेस परेशान है जिसको इनकम नहीं आ रही है। लेकिन वो व्यक्ति आपके परिवार में आता है तो उसके साथ आपको एक ही चीज करना है। यहाँ पे मेले न्यूट्रीकेयर में 20 वॉल्यूम की रॉयल्टी क्यों रखा है मैं आपको बोलता हूँ अभी। ये 20 वॉल्यूम की रॉयल्टी का मतलब ही यही है कि आप हमारे रॉयल्टी कस्टमर्स जो कि सुपरवाइजर हैं, और जो हमारे जो आने वाले जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने वाले जो लोग हैं जो हमारे सुपरवाइजर हैं, इनके साथ जितना ज्यादा आप काम कर सके, इसीलिए आपको कंडीशन फ्री हमने रॉयल्टी रखा है। क्योंकि अभी क्या होता है कि अगर मैं आप मेरे फर्स्ट लाइन में सुपरवाइजर, मेरे सेकंड लाइन में सुपरवाइजर हो, प्रीवियस कंपनी के जैसे हम काम करेंगे, सर मेरे आप तो सेकंड लेवल हो, तो आपके स्पॉन्सर को पूछे। कभी कभी आपके स्पॉन्सर आपका फर्स्ट लाइन में उतनी नॉलेज नहीं होती है जितनी आपके अंदर होती है। तो यहाँ पे इसीलिए 3 लेवल में आपको सपोर्ट या 4 लेवल में सपोर्ट करने का मतलब यही है, क्योंकि आपको ज्यादा कंडीशन नहीं रखने का रीजन भी वही है। तो आपको 3 से 4 लेवल में अच्छे तरीके से सभी को सपोर्ट करना सीखिए और हमेशा एक ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे किसी का टाइम, बोलते हैं ना हमेशा कि आज आपका टाइम है कि टीम फास्टली बन चुके हो, कल आपसे पहले भी कोई आपकी टीम में बन भी सकता है। इससे आपको कभी भी
नुकसान नहीं होगा, आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो ये कब होगा? जब हमेशा हम इंकरेज करते रहेंगे, हमेशा स्माइलिंग फेस से सारे प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, तभी जाके चीजें हो सकती है। दूसरी चीज, मेरी न्यूट्रीकेयर में जब भी आप किसी को भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाते हुए प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हो, तो प्रॉपर आप उसको पूरी नॉलेज दीजिए, क्योंकि आपका भी काम कम हो सके और जितना जल्दी हो सके आप एक ही लाइन पे काम करना छोड़ के मल्टीपल लाइन्स पे काम करना शुरू करेंगे, तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तभी आप एक कंपनी के अंदर सक्सेसफुली हो सकते हो। हाँ, लेकिन गोपाल सर या हम आपके जो भी अपलाइन जितने भी लोग हैं, सर एक ही लाइन पे आपकी बड़ी टीम बन रही है, बनने दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, देना टर्न है, लेकिन फोकस आपको अदर लाइन्स के ऊपर ही फोकस रखने से तभी जाके आप ये कंपनी में सक्सेसफुली हो सकते हो। नहीं तो बिल्कुल ही आप जैसे पहले थे, जो एक चीज क्या हो जाएगी पता है, आपके जितने भी लोग पहले वाली कंपनी वाले या आपके अपलाइन या साइड लाइन जो क्या बोलेंगे पता है, आप लोगों ने तो मतलब कंपनी तो चेंज कर ली, क्या क्या फर्क पड़ा आपके अंदर? तो वही तो प्रोडक्ट बेच, तो वो तो यहाँ पे बेच रहे थे आप। क्योंकि आप जो रह सकेंगे उस टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे न्यूट्रीकेयर में आने के बाद मेरे एक लाइन में 10,000 आ रहे, एक लाइन में मेरे 40,000, एक लाइन में मुझे 1 लाख वॉल्यूम आ रहे, ये दिखाने पड़ेंगे। ये कब होगा? आपके चेहरे पे हमेशा पेशेंस रहेंगे तभी होगा। तो हमारे टीम में एक ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो कि आपको ऐसे उल्टे सवाल करेंगे और जो बिना बोले टाइम मेंटेन नहीं करेंगे, तो जब बोले जब वो कॉल करेंगे, जूम करने के लिए बोलेंगे, तो इसके अंदर एक डिसिप्लिन बना लीजिए। मैं खासकर लेडीज को हमेशा बोलता हूँ कि एक टाइम टेबल बना लीजिए, 10 to 6 ऐसा टाइम फिक्स कर लीजिए आप, जो कि आप ये बिजनेस को फुल टाइम दे सके, टाइम दे सके। अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई जेंट्स है, कोई लेडीज है, कभी भी आपको उठा के पूछ रहा है, कोई सवाल जवाब पूछ रहा है, तो एक टाइम टेबल आप मेंटेन करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपकी टीम में मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो मैं प्रीवियस से आया हूँ, क्या मुझे ये टाइम पे आपको कॉल करके अगर मैं पूछूंगा तो क्या अच्छा लगेगा आपको? शायद स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि नए नए होते तो स्टार्टिंग में अच्छा ही लगता है। जैसे हम पुराने हो जाते तो पता है सभी को, हमारे घर में कोई 2-4 दिन अगर मेहमान हमारा कोई भी रिश्तेदार रह जाता है ना, तो हमारे अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, हर एक के अंदर व्यक्ति में होता है।